नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया हल्दी घाटी। यानी इसमें महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। और जैसे आपको प्रसंग अगर लिखना होगा, इसका संदर्भ तो आपको याद ही करना है, वो तो सबको याद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसमें अगर इसमें आ गया एग्जाम में कोई भी इसका चैप्टर पैराग्राफ कोई भी, तो आपको प्रसंग अगर इसमें लिखना है तो हर में यही आप लिख सकते हैं, सभी में प्रसंग कि इसमें महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप की क्या कहते हैं वीरता और उनके युद्ध कौशल का वर्णन किया गया, ठीक इस प्रकार आप लिख सकते हैं। बाकी इसके हल्दी घाटी इसके क्या कहते हैं व्याख्या के साथ साथ इसमें बनने वाले जो अभ्यास प्रश्न हैं, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको भी मैं करा दूंगा। जैसे ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न जितने भी इसमें प्रश्न हैं, मैं लास्ट में सभी प्रश्न करा दूंगा, क्योंकि एक दो प्रश्न कन्फर्म है इसमें से आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ मतलब मेवाड़ के राजा ही थे महाराणा प्रताप। केसरी मतलब होता है सिंह, और केसरी किसको कहा गया है, तो केसरी कहा गया है महाराणा प्रताप को। तो मेवाड़ केसरी यानी मेवाड़ का सिंह महाराणा प्रताप देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह रण यानी युद्ध का सिर्फ तमाशा नहीं देख रहा था, यानी युद्ध किस प्रकार हो रहा है, कौन मारा जा रहा है, कौन नहीं मारा जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सिर्फ वह यह नहीं देखता था, बल्कि वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। वह खुद अपने सैनिकों के साथ, अपने सेना नायक के साथ, अपने सेना के साथ वह दौड़ दौड़ करके यानी उनसे आगे हो करके वह युद्ध करता था। चूँकि राजा का काम होता था कि युद्ध देखना, युद्ध का निर्णय करना, युद्ध का क्या कहते हैं निरीक्षण करना, लेकिन वह ये नहीं देखता था कि युद्ध का तमाशा नहीं देखता था, बल्कि वह यानी महाराणा प्रताप खुद युद्ध करते थे। कैसे करते थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण मतलब युद्ध, वह दौड़ दौड़ का युद्ध करता था, वह मान रक्त का प्यासा था और वह अपने मान स्वाभिमान का प्यासा था। यानी जो मुगलों ने चढ़ाई की थी, तो उसको ये बात का बहुत वो था कि मुगल कैसे हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिए, उसको अभिमान था, अपने ऊपर गर्व था, वह मान रखता, अपने अभिमान का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। चढ़कर चेतक यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, तो चढ़कर चेतक यानी अपने घोड़े पर चढ़कर घूम घूम करता सेना रखवाली था, वह घूम घूम करके चारों तरफ सेना की रखवाली करता था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। जिस प्रकार काली माता क्या कहते हैं या कोई देवी कपाली मतलब सिर यानी जो मुंडी होती है, तो उसको लेकर के क्या कहते हैं राक्षसों का, वैसे आपने दिखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं, तो मतलब कि राक्षसों का सिर काट कर के उसका जो रक्त होता है वो कपाली यानी उसमें किसी एक मोट टाइप का लिए रहती है, उसमें रख लेती थी। तो उसी प्रकार महामृत्यु के साथ वह मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक उसी कपाली के समान वह महामृत्यु यानी जो भी उसके सामने आ जाता था उसको मृत्यु के घाट उतार देता था। चेतक पर तलवार उठा रखता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट कार करता सफल जवानी को। यानी चेतक पर तलवार उठा, अपने चेतक यानी घोड़े पर चढ़कर तलवार उठा करके रखता था भूतल पानी को। भूतल मतलब धरती पर, पानी मतलब इज्जत मान प्रतिष्ठा, यानी उसको इस बात का गर्व नहीं था यहाँ पर कि मैं राजा हूँ, मैं क्यों अपना युद्ध करूँ, मतलब इस बात का वो जो इज्जत थी मान प्रतिष्ठा, उसको पानी यानी उसको भूतल यानी धरती पर रखता था। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, और राणा प्रताप शत्रुओं को सिर काट काट के अपनी जवानी मतलब अपनी वीरता को, अपने पराक्रम को वह सफल करते थे, यानी अपने पराक्रम को वह दिखाते थे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह भरे। कह रहे हैं कि सेना नायक राणा के यानी राणा प्रताप के जितने भी सेना नायक थे, रण देख देख चाह भरे, जिस प्रकार महाराणा प्रताप युद्ध करते थे वह देख देख करके उनके अंदर भी चाह भरी, मतलब कि युद्ध करने की इच्छा जाग उठी। और मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह भरे, और मेवाड़ के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, सेना नायक थे, वो दुगने तिगुने उत्साह से के साथ युद्ध करते थे। क्योंकि जब उनके राजा ही इतने जोश में, इतने उत्साह में युद्ध कर रहे हैं, तो सैनिक और सिपाही तो उत्साह में युद्ध करेंगे ही। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से।
रण किया उतर क्षण मार दिया कर कोड़े से। अगर उसके सामने कोई आता है तो एक क्षण में यानी 1 सेकंड लगता है राणा प्रताप को उसको मारने से। कैसे? अगर कोई आ गया तो उसको कोड़े से मार देता है। कोड़े यानी जिससे घोड़ा क्या कहते हैं, घोड़े पर अंकुश लगाया जाता है। रण किया उतर कर घोड़े से। और कभी ऐसा महाराणा प्रताप युद्ध में कभी ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वह घोड़े से उतर कर रण कर रहे हैं यानी युद्ध कर रहे हैं। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े पे। और महाराणा प्रताप रण यानी युद्ध की जो कलाकारी होती है, कौशल यानी कलाकारी, अपनी कलाकारी दिखा दिखा कर चढ़ गया उतर कर घोड़े से। और घोड़े पर उतर कर घोड़े पर चढ़ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप कभी घोड़े से उतर कर युद्ध करते थे, कभी घोड़े पर चढ़ कर युद्ध करते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार उनके सामने शत्रु आते थे वह ऐसे युद्ध करते थे। यानी यही कौशल है, यही युद्ध की नीति है। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जी पसार बढ़ी। ऐसा प्रतीत हो रहा, क्षण भीषण हलचल मचा मचा। और जब महाराणा प्रताप युद्ध करते थे तो जो इनके शत्रु थे उनमें हलचल मच जाती थी, उनको देखकर ही भयभीत हो जाते थे शत्रु। राणा कर की तलवार बढ़ी और महाराणा प्रताप की तलवार आगे बढ़ी। था शोर रक्त पीने का यह। और जो शोर था, जो शोर शराबा था शत्रुओं में, जो विपक्ष में शोर शराबा था, तो ये था कि शोर रक्त पीने की महाराणा प्रताप की जो तलवार है वह सिर्फ रक्त पीना चाहती है शत्रुओं का। मानो रणचंडी जी प्रसार बढ़ी। रणचंडी को आप कह सकते हैं कि युद्ध की देवी कह सकते हैं। तो मानो युद्ध की जो देवी है वह जीभ पसार कर यानी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर छवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। वह हाथी दल पर टूट पड़ा यानी शत्रुओं का जो हाथी का दल था महाराणा प्रताप उस पर टूट पड़े। मानो उस पर छवि छूट पड़ी और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो उस पर वज्र छूट पड़ा हो, यानी हाथियों के दल पर कोई वज्र फेंक दिया हो। इस प्रकार महाराणा प्रताप हाथियों के दल पर, शत्रुओं के दल पर टूट पड़े। कट गई वेग से भूं ऐसा। और जो वज्र फेंका है उस वज्र की वेग यानी तीव्रता से भू मतलब धरती, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि फट गई और शोषित का नाला फूट पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जो नाला है, मानो धरती फट गई और फटने के बाद रक्त की नाला बहने लगी। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष के रोक लिया। और जो साहस दिखाता था, थोड़ी हिम्मत दिखाकर महाराणा प्रताप के ओर बढ़ता था, उसको महाराणा प्रताप केवल कटाक्ष पर रोक लिया। यानी कटाक्ष होता है उस पर, यानी जो एक छोटा सा होता है हाथ में ले जाता है उसको, उस पर रोक लिया, यानी उसको काट कर फेंक देते थे। जो वीर बना नभ बीच फेंक। और जो वीर क्या कहते हैं, अगली लाइन देखे थे, है कि जो वीर बना न बीज फेंक बर्चे पर उसको रोक लिया। यानी जो वीरता दिखाकर आगे बढ़ता था उसको नभ यानी आकाश में फेंक देते थे, ऐसे उड़ा देते थे। उड़ाने के बाद बर्छा इसे खड़ा कर देते थे और बर्छे पर ही उसको रोक लेते थे। बर्छे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ास हो गया घोड़े पर। और उसके बाद एक क्षण में उछल गया, यानी महाराणा प्रताप एक क्षण में उछल गए। अरि मतलब शत्रुओं के घोड़े, मतलब घोड़े पर। अगर शत्रुओं का घोड़ा दिखाई दिया, शत्रु दिखाई दिया, तो उन्हें ये मतलब कि एक क्षण लगता था शत्रुओं के घोड़े पर उछल कर टूट पड़ते थे। और क्षण लड़ास हो गया घोड़े पर। और ऐसा प्रतीत हो रहा कि एक क्षण लड़ते थे और लड़ने के बाद अपने घोड़े पर ही सो गए। कोई अगर तलवार से मारना चाहे तो वो उन्हें सोता हुआ दिखाई देते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। और बैरी दल यानी शत्रु दुश्मनों से लड़ते लड़ते एक क्षण में ही वह अपने घोड़े पर खड़े हो जाते थे। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़े के विकल तुंडों से, पट गई भूम नर मुंडों से। क्षण भर में गिरते रुंडों से, यानी जो रुंड होते हैं, रुंड आप कह सकते हैं गर्दन की नीचे, गर्दन के नीचे का जो भाग उसे मुंड कहते हैं। मुंड यानी गर्दन का ऊपर और रुंड गर्दन के नीचे। तो यानी महाराणा प्रताप ने इतने शत्रुओं का विनाश किया था कि एक क्षण में गिरते रुंडों से, यानी जो गर्दन के नीचे की जो यानी शरीर होता था उससे, मदमस्त गजों के सुंडों से, और जो गज थे हाथी थे वो मदमस्त थे, मतवाले हाथी जो थे उनके सूंडों से, और घोड़ों के विकल वितुंडों के, और घोड़ों के
व्याकुल जो बिटुंड थे, जो घोड़े के मतलब कि मूढ़ थे, पड़ गई भूम नरमुंडों से। और जो भूम थी वो पड़ गई किससे? नरमुंडों से, यानी इंसानों के मुंडे से। किससे 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 भूम पटी? पहले तो रुंडों से यानी इंसानों के शरीर से, फिर गजों यानी हाथियों के सूंड से, फिर घोड़ों के मूँढों से, और उसके बाद नरों के यानी इंसानों के मुंडे से। ऐसा रण राणा करता था, पर उसको ना था संतोष नहीं। राणा इस प्रकार युद्ध करता था, लेकिन उसको कभी इस बात का संतोष नहीं होता था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। वह एक एक क्षण आगे बढ़ता था, लेकिन उसका गुस्सा, उसका जो स्वाभिमान था वह कम नहीं होता था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। और कहता था लड़ते लड़ते कि मेरा मान, मेरा सम्मान कहाँ है, और मैं दुश्मनों के रक्त से स्नान कर लूँ। जिस पर तय विजय हमारी है, मुगलों का ईबान क्या कह रहा है? जिस पर हमारी विजय तय है, जिस पर हमारा विजय कन्फर्म है कि हम ही विजयी होंगे, वह मुगलों का अभिमान कहाँ? इतना अभिमानी मुगल कहाँ हैं? उनका अभिमान कहाँ है? देखिए, ये है अभ्यास प्रश्न आपके जो बहुविकल्पी है। इसमें 12-13 प्रश्न आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। श्याम नारायण पांडे का जन्म कब हुआ था? 1907, 1910, 1912, 1915। तो हुआ था 1907 ईस्वी में। प्रश्न नंबर दूसरा, श्याम नारायण पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? अथवा श्याम नारायण पांडे का जन्म स्थान कहाँ है? गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज। तो दूसरे का हो जाएगा ख, यानी आजमगढ़। प्रश्न नंबर तीसरा, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीर रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। तो तीसरे का हो जाएगा क, यानी वीर रस के। श्याम नारायण पांडे का निधन कब हुआ था? 1909, 1991, 1992, 1993। चौथे का है, चौथे का क्या हो जाएगा? 1991 में खा हो जाएगा। हल्दी घाटी काव्य के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो को आपको पता है श्याम नारायण पांडे, ग नंबर, यानी 5वें का ग। हल्दी घाटी काव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1937 से 39, 1940 से 41, 1942 से 43। इसमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 1937 से 39 ईस्वी। ठीक। श्याम नारायण पांडे किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए? देव पुरस्कार, साहित्य अकादमी, अकादमिक ज्ञानपीठ। इसमें से कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा क्या? देव पुरस्कार। हल्दी घाटी कविता में किसके शौर्य का वर्णन है? छत्रसाल शिवाजी, छत्रपति शाहू जी, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप। निम्न में से कौन सी रचना श्याम नारायण पांडे की है? जौहर, त्रिधारा, मौर्य विजय, कुरुक्षेत्र। 9 नंबर, 9 नंबर का हो जाएगा क, जौहर। ये किसकी है? श्याम नारायण पांडे की है। श्याम नारायण पांडे को साहित्याचार्य की उपाधि कहाँ से मिली? प्रयागराज, इलाहाबाद, काशी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। तो 10 का हो जाएगा ख, यानी काशी वाराणसी से। तुमुल किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे। तो यह है श्याम नारायण पांडे की। देखिए, इसने प्रश्न आपको 11 प्रश्न इसमें बहुविकल्पी आपको मिल गए, यानी करा दिया गया। बाकी जो इसमें अभ्यास प्रश्न आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कि श्याम नारायण पांडे के जीवन परिचय एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए। श्याम नारायण पांडे की साहित्यिक अवदान एवं भाषा पर प्रकाश डालिए। हल्दी घाटी कविता का सारांश लिखिए। हल्दी घाटी कविता का केंद्र भाव लिखिए। तो ये सब 1-2 बार आप देख लेंगे ना, तो ये कविताएं, केंद्र भाव, हल्दी घाटी से जितने भी ये हल्दी घाटी हैं, ये जैसे श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी की रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये अभी हमने बताया कि कौन सा पुरस्कार उन्हें मिला। तो 1-2 बार ये आप वीडियो देख लेंगे, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।